परिंदा शाख पे तन्हा उदास बैठा है, उड़ान भूल गया मुद्दतों की बंदिश में। एक वो वक्त था जब बच्चे बहुत खुशी खुशी, बहुत उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ स्कूल जाया करते थे। छुट्टी होने पर शोर मचाते थे और ये शोर बाहर खड़े पेरेंट्स को बहुत दूर से ही सुनाई भी देता था। लेकिन अब काफी कुछ बदला है। बिल्कुल बदला है। कोरोना के बाद स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना, टिफिन शेयर ना करना बच्चों की न्यू नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन गया है। और ये सिचुएशन पेरेंट्स के लिए भी सिरदर्द बन गई है। पहले 2 साल चले कोरोना और अब लंबी गर्मी की छुट्टियों ने बच्चों का रूटीन एक तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। बच्चे डिसिप्लिन में रहना भूल चुके हैं और लंबे स्कूल आवर्स के लिए अब वो शायद उतने तैयार नहीं और एक तरह से सजा इसे मान रहे हैं। किसी के साथ ना घुलना मिलना, बंद कमरे में मोबाइल और लैपटॉप में अटके रहना उनके बिहेवियर का एक हिस्सा बन गया है और ये बिहेवियरल चैलेंज उनके माता पिता के लिए भी है। उनके सीखने की जो क्षमता है वो भी घटी है। 80% बच्चों की लिखने की आदत छूट गई है। इसीलिए ऑफलाइन हुए एग्जाम में बच्चे तय वक्त पर अपना पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाए। कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें पता ही नहीं था कि पेन पेपर से एग्जाम आखिर दे कैसे। उन्हें तो कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन चलाने की आदत हो गई है। स्कूल के अंदर बच्चे तो बाहर पेरेंट्स का स्ट्रगल है। कुछ बच्चे डर की वजह से, तो कुछ बच्चे पढ़ाई से बचने के चक्कर में स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। कुछ बच्चे तो स्कूल जाने से इतना कतराते हैं कि सुबह उठने के बाद भी कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है। घसीट के ले जाना ना। अच्छा, किसी तरह स्कूल अगर चले भी जाते हैं तो हालात कुछ ऐसे हैं कि पूरा टाइम थकान की शिकायत, जैसे लग रहा है कि पढ़ने लिखने में जी ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा है और नींद सी चली आ रही है। ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी अब कई गुना बढ़ गई है। बच्चों को इस लाइफ का हैबिचुअल बनाने के साथ वायरस से बचाना भी उनकी जिम्मेदारी है। ये एक तरह का टास्क है उनके लिए। क्योंकि कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इसलिए स्कूल्स में कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के सख्त ऑर्डर्स हैं। मीनाक्षी, इन सब परेशानियों का असर बच्चों की जो फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की जो ग्रोथ है उस पर ना पड़े, इसका ख्याल रखना भी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और आप तो बेहतर समझती हैं। तो बच्चों का ध्यान कैसे रखें ताकि वो सुपर एक्टिव रहें, तेज तर्रार रहें, जीनियस भी बने, और ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव से बेहतर और कौन हो सकता है जिनके साथ इतने सारे बच्चे हैं जो गुरुकुल में रहते हैं और मजाल है कि कोई भी आलस की शिकायत करे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। ये सुपर एक्टिव बच्चे हैं, आप देख रहे हो। आज ये नया कार्यक्रम इन्होंने रच रखा है और इधर बच्चे मलखंब भी कर रहे हैं, कुश्ती भी कर रहे हैं और अलग अलग खेलों में यहाँ पर बच्चे व्यस्त हैं, मस्त हैं। कोई फुटबॉल में, कोई क्रिकेट में, कोई खो खो में, और अपने अपने एक्टिविटीज को करते करते सुपर एक्टिव हैं ये बच्चे। अब ये इतनी मस्ती से इस पर चढ़ जाते हैं, एक के बाद दूसरा लाइन से, बिना रुके, बिना थके, सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे ये ऊर्जा में रहते हैं बच्चे। और ये सामने देखिए, अब यहाँ ये चल रहा है कार्यक्रम इनका, उठा उठा के पटकते हैं बहुत जोर से। हाँ तो हाँ चलो, तो स्वामी जी ये बच्चों का कुश्ती तो आपका भी पसंदीदा खेल है स्वामी जी। बहुतों को प्रेरणा मिलती है। और इधर ये देखिए, अब यहाँ ये मलखंब पर आपने 21 जून को भी देखा था, और ये ऊपर देखिए, इधर मलखंब पर, इधर रस्से पर, क्या जबरदस्त भाई सुशील जी ने इनको तैयार किया है। हमारे कर्नल देवेंद्र कौशिक जी जो पहले एयरफोर्स में रहे हैं और जो है अब यह इन बच्चों को शिक्षा संस्कार दे रहे। एक तरफ सारी फिजिकल एक्टिविटी, दूसरी तरफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, सब बच्चे यजन भी कर रहे हैं। इधर ये सब बच्चे कठिन कठिन आसन, और ये छोटी सी बाबू साक्षी, इधर आओ बाबू। हाँ, एक बार भाई इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। इसको थायराइड हो गया था, इसकी माँ को भी थायराइड। कहाँ इसकी मम्मी, खड़ी हो। इसकी माँ को भी थायराइड, इसके भैया को भी थायराइड, इसको भी थायराइड हो गया था, छोटी सी गुड़िया को। और फिर क्या पिलाया इसको? धनिया का पानी। खाली जो धनिया का पानी बताते हैं वही पिलाया। और अब कितना आ गया? पहले कितना था? अभी 85 था। 85 TSH था, और 85 से अब नॉर्मल से भी नीचे आ गया। तो बोले बाबा जी अब क्या करूं, मैंने कहा धनिया का पानी बंद कर दे इसका। साक्षी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, छोटी सी बाबू है।
हाँ पूरा क्या स्वेलिंग आ गई थी थायराइड में। तो अब आप पतले हो गए हो, आप तो ये च्यवनप्राश खाना, ठीक है, आपको गिफ्ट है, लो बैठ जाओ। इनको डायबिटीज हो गई थी छोटे छोटे बच्चों को, आपको कितनी डायबिटीज थी? 600 रे राम। और कितने यूनिट इंसुलिन शुरू हुआ था? 20। और अब कितना चल रहा है? अब हमारा 10 यूनिट। 10 पे आ गया। और तुम्हारा? हाँ, और इसको ऑटिज्म है छोटे बच्चे को, लेकिन ये भी अब योग करके अच्छा हो रहा है। क्या नाम है इसका? आदित्य। चलो भाई, इधर ये कठिन कठिन आसन। अब इन बच्चों को देख करके हिंदुस्तान फिर से अब पुनर्यौवन, पुनर्जीवन पा रहा है। और जो बच्चे स्वामी जी आपके साथ हैं, आज हम सब बच्चों को उनकी एनर्जी के क्या कहने, उनकी स्टेमिना कमाल है। और रस्सी पे कितने शानदार तरीके से योग कर रहे हैं, कितना कमांड है इन बच्चों को। इतने मुश्किल, इतने टफ आसन, मलखम करना, फिर रस्सियों पर इस तरीके से आसन करना। स्वामी जी देखिए, आज सबसे पहले हम लोग बात ज़रा स्टेमिना की ही कर लेते हैं। जो बच्चे आपके साथ वहाँ पर हैं, उनके स्टेमिना की तो खैर बात ही हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई मुकाबला नहीं है। अब बच्चे स्कूल जाते ही, जो आम बच्चे हैं, हमारे घरों के बच्चे स्कूल जाते ही थक जाने की शिकायत कर रहे हैं, क्लास में पढ़ते पढ़ते नींद आने लग रही है। तो पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, माँ बाप बहुत परेशान हैं ऐसे वक्त में। तो उनको कोई रास्ता सुझाएं आप कि बच्चों में वो स्टेमिना जो कोरोना से पहले उनके अंदर थी, वो उनको लौटाई जा सके। तो ये जो बच्चे इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बच्चे स्वामी जी के सानिध्य में पढ़ लिख रहे हैं और इनकी स्टेमिना कमाल की है। लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ बदला है आम बच्चों के लिए। स्वामी जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, थोड़ी सी कुछ दिक्कत कहीं है, आप ज़रा उसे चेक करवाएं। और कोशिश अब हमारी ये है कि जैसे बच्चे हमें इस वक्त स्वामी जी के साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं, जो आम बच्चे हैं, सब उन्हीं की तरह स्टेमिना पावर वाले बच्चे बने, उनकी ताकत भी वैसे ही कमाल की हो। आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब स्वामी जी बीच में थोड़ी सी आवाज आ रही है। हुसैन भाई आप सुन जी पा रहे जी, हैं अब मुझे? आ गई, अब आ गई, अब आ गई। थोड़ी सी आवाज आ रही है, आवाज बाधित हो रही है, कोई बात नहीं, अब इसको ठीक कर लो भाई। कई माइक लगा रखे हैं, लेकिन शायद कोई क्या वजह है, देख लेते हैं। 3 माइक तो लगा दिया, अभी भी आवाज नहीं आई, तो फिर देखो नहीं, भाई, आ रही है, आ गई आवाज आ स्वामी रही जी, है फिर स्वामी मामला जी। होगा। आ तो गई। अभी कुछ बात बनी, बिल्कुल बन गई। 3 माइक लगा दिए अब मैंने। लग रहा है हमारी तो नीचे आ गई। शीर्षासन और सर्वांगासन से शुरू करें। और शीर्षासन, सर्वांगासन ये तो आसनों के राजा हैं। फिर सूर्य नमस्कार से शुरू करें। अब पहले ही दिन ऐसे इन बच्चों की तरह मत पटकना, कभी हड्डी पसलियां तोड़ा बैठे आपके बच्चे। ये तो बड़ी प्रैक्टिस करने के बाद इतना अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं। एक पहलवान आओ ठोक रहे पूरा ऐसे। अब ये पहले दिन रस्ते पर मत करना जैसे यहाँ ये बच्चे कर रहे हैं, मलखंभ पर ऐसे मत करना जैसे ये बच्चे कर रहे हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिस के बाद हुआ है ये अभ्यास। तो खैर, अब सूर्य नमस्कार करें। भैया कठिन कठिन करना है तो ये सब जमीन पर करें, आसमान पर करें, धरती पर करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।